हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुश और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पहले बताता हूँ कि ये सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हैं बने कैसे। यदि कोई भी काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म हो जाता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखते हैं। ठीक है, जैसे शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हमारे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखे जाते हैं। तो हमें पता है हम 3 टाइप करेंगे इसके। तो सबसे पहला है एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। और आपको पता है जब ये तो हम हमारा हो गया परफेक्ट। कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या लिखते हैं, V1 प्लस ING। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम बीन का यूज करेंगे। सांप वाले बीन का नहीं, इसका बीन का। ठीक है, शी जैसे शी हैड बीन वॉकिंग या वट एवर इट इज। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सिंस और फॉर। इसके बाद आता है हमारा टाइम। तो ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। अब एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा था। अब ये काम सुबह शुरू हुआ था और सुबह खत्म हो गया, सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव भी सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। बस हम क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हेड है, अगर इसके साथ हम नोट लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे आई हैड। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, इसके साथ मैं करूँगा नोट का यूज, आई हैड नॉट। उसके बाद सेम आगे, आई हैड नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है भैया, समझ में आगे लिए हम बनाई जा रही है इंटेरोगेटिव। एंड एज यू नो कि इंटेरोगेटिव 2 काइंड्स के होते हैं, एक तो होता है हमारा क्लोज एंडेड और एक होता है हमारा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड। सो क्लोज एंडेड कैसे बनाएंगे हम, जैसे अगर मैं इसका बनाऊं, जैसे मैं, ठीक है, इसी का बना लेते हैं हैड। हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। बस इंटेरोगेटिव बनाते हुए ये इंटरचेंज होते हैं, बाकी सारे का सारा सेम रहता है, कोई फर्क नहीं। ये जो आई और ये हेल्पिंग वर्ब है, बस इनको हम थोड़ा चेंज करेंगे, आगे पीछे कर देंगे बस, और हमारा इंटेरोगेटिव रेडी हो जाएगा। जैसे हैड आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैड आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। और अगर इसका ओपन एंडेड बनाना चाहिए तो बस आगे WH यूज करेंगे बट इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा, लो भैया डब्बे पैक करते हैं हमने, हो जा भाई। ठीक है, चल कोई बात नहीं। वट फिर डिटो सेम, वट हैड आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेसिकली रेडी।
और हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया खत्म। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं भैया, लंबे चौड़ी बातें हम करेंगे नहीं। हाँ, मैं तुम्हें कुछ और 2-4 बातें 10-20 ग्राम बातें बताना चाहूंगा जो काफी चर्चित रहती है, कि ये मैंने पहले से लिख रखी है, मैंने सोचा मैं आपका टाइम बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अभी इसमें क्या है, बिफोर और अगो में क्या अंतर है, ठीक है। तो बिफोर, डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड अगो। वैसे बिफोर और अगो अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो दोनों का मतलब होता है पहले, पर कौन सा पहले कहाँ आएगा और कौन सा पहले कहाँ नहीं आएगा। तो क्या है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट मोमेंट से पहले हुए इवेंट या एक्शन को शो करने के लिए बिफोर का यूज करते हैं। अब तुम बोलोगे क्या कह रहे सर जी। अरे सुनो भैया, मैं कह रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, दोबारा ध्यान सुनना, मैंने कहा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट मोमेंट से पहले जो भी इवेंट या फिर हमारा एक्शन हुआ हो उसे बताने के लिए बिफोर का यूज करते हैं, या सिंपल शब्दों में कहूं कि बिफोर जो है पास्ट ऑफ पास्ट है। पास्ट का भी पास्ट क्या होगा, बिफोर होगा। बिफोर का यूज, एक थोड़ा सा यहाँ देख लो, सेंटेंस को लिख दूं आपके लिए। बिफोर का यूज तब भी किया जाता है जब टाइम के बारे में अनसर्टेनिटी हो, मतलब सेंटेंस का जहां टाइम एक्सप्रेशन नहीं हो। जैसे आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले देखा है। अच्छा, मैंने टाइम नहीं पता, कहाँ देखा, कब देखा, कौन देखा, लेकिन बिफोर में आप टाइम बता दोगे। बिफोर में क्या बताओगे, टाइम बताओगे। जैसे मैंने लिखा, देखो, आई आई मेट दिस गर्ल 3 years ago। अब तुम ऐसे लिखोगे कि आई मेट दिस गर्ल 3 year बिफोर ना, यहाँ अगर बिफोर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आगो। आगो से पहले मैंने क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। आगो से पहले क्या टाइम है, तो यहाँ पे अगर टाइम हो तो उसको क्या लगा देंगे, आगो लगा देंगे। टाइम नहीं है तो बिफोर लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस अगर आप चाहो तो मैं लिख दूंगा आपके लिए। जैसे हाँ, शी हैड, सॉरी, जस्ट ब्लैक पेन से यूज कर लेते हैं। कहाँ है रे कलवा, कलवा आ चुका है, कलवे से लिखेंगे, कलवा। शुरू हो जाओ, सेंटेंस बताओ बच्चों को। तो शी कॉल मी अप टू 2 minutes अगो। समझ में आया तुम्हें, देखो, अगो से पहले मैंने टाइम बताया तुम्हें, और बिफोर से पहले टाइम नहीं बताया था। आया समझ में भाई, आया बुद्धरू साहब, आ रहा है। अगो से पहले क्या लिखा था, टाइम लिखा था, और बिफोर से पहले टाइम नहीं आएगा, समझे। बाकी और सारी काफी सारी चीजें भी है समझने को, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो एक बार एक चीज नोट कर लो, ये मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, ध्यान से सुनना तुम्हें, ठीक है। मैं बिल्कुल आराम से बोलूंगा, बिल्कुल आराम से होना उसे। मैं क्या कर रहा हूँ कि बिफोर और अगो में जो मेन डिफरेंस वो ये भी है कि जो बिफोर होता है वो पास्ट से किसी पास्ट एक्शन या इवेंट के बारे में बताता है, पास्ट से पास्ट एक्शन या इवेंट के बारे में। जबकि जो अगो है वो प्रेजेंट से पास्ट एक्शन या इवेंट के बारे में बताता है। अब मैं अभी से पहले की बात कर रहा हूँ, देखो ये जो ये है ना, अभी से पहले, आई, अभी से पहले, अभी से पहले, ठीक है। और जो ऊपर वाला है ना, ये पहले से पहले था, मुझे नहीं पता। जैसे मैं कहूँ आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने पहले कहीं देखा होगा, मेरे को नहीं पता कब देखा था कब देखा। यहाँ मेरे को जब टाइम स्पेसिफिक हो आगो लिखो, प्रेजेंट से टाइम स्पेसिफिक हो। जैसे माई मदर ग्रेजुएटेड फ्रॉम किरोरी कॉलेज 5 years ago, अगर अगो होगा तो पहले क्या आएगा, टाइम आएगा। और अगो नहीं लिखते हो तो सिर्फ क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा, आई हैव सीन यू बिफोर, ठीक है। आए बूतरू सब ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतने करेंगे। और पता क्या है यार, मैं सोच रहा था कि
मुझे कईयों ने कहा कि तू यूट्यूब पे एज अ टीचर जा रहा है और मुझे लगता नहीं कि एज अ टीचर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। अगर तुम्हें यूट्यूब पर कामयाब होना है तो तुम्हें यूट्यूबर बनना पड़ेगा, यूट्यूबर। देयर इज अ डिफरेंस ना टीचर और यूट्यूबर के बीच में। टीचर क्या होगा, उसने मेरे को बोला कि आप ना उससे बोल लोगे कि शेयर करो, लाइक करो, फलान टिकड़ा मुकड़ा करो। थोड़ा सा लगा मेरे को, पर खैर कोई बात नहीं, जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। जिसको पढ़ना है वो दोबारा आएगा, जिसको नहीं पढ़ना दोबारा नहीं आएगा। मतलब मेरे से पढ़ना है, अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता कोई बात नहीं भाई। हम सीख रहे हैं, जब तक सीख रहे हैं जब तक सीख रहे हैं, जिस दिन सीख जाएंगे देख लेंगे भैया। प्रोसेस है भाई, जिंदगी सीखने की प्रोसेस है। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन। और वही जो हम अंततः करते हैं, आप सभी का प्यारा सा धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो सुंदर सा धन्यवाद करेंगे। आज हम हिंदी में करेंगे आपका धन्यवाद। अभी यार मेरी राइटिंग अच्छी है, बस इस पे नहीं आती मेरे को, तुम क्या लिख देता हूँ चलो। थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंग्लिश विद कुश।